आज हम टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के जीवन के ऐसे पड़ाव के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने अपनी सफलता से अपना अपमान का बदला लिया था। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको रतन टाटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। यह टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते हैं। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप के चेयरमैन बना दिया गया था। उसके बाद रतन टाटा के देखरेख में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत हुई थी। उसके बाद उन्होंने टाटा चाय, टाटा मोटर, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर पर पहुंचाया। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। टाटा का बिजनेस 100 देशों में फैला हुआ है और उनकी कंपनी में करीब 6 से 7 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की ये है कि वो अपने फ़ायदे का 66% चैरिटी में दान कर देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप रतन टाटा के बारे में थोड़ा सा जान गए होंगे। चलिए बात करते हैं उस घटना के बारे में जिसमें रतन टाटा ने अपने अपमान का करारा जवाब अपने सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब टाटा ग्रुप ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में लॉन्च किया था। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन इंडिका कार को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों बाद टाटा मोटर घाटे में जाने लगी। टाटा मोटर के साझेदारों ने रतन टाटा के कार व्यापार में हुए नुकसान के पूर्ति के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते भी रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ रहा था। वह टाटा मोटर के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास ले गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन रतन टाटा के साथ बहुत बदसलूकी सा व्यवहार किया गया और बातों ही बातों में यह कह दिया गया कि जब तुमको इस बिज़नेस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी तो फिर इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया। हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वह रातों रात अपने पार्टनर के साथ अमेरिका को छोड़कर वापस चले आए। बिल फोर्ड के बातों को रतन टाटा भुला नहीं पा रहे थे। वह उनकी दिमाग में बार बार आ जा रही थी। उसके बाद रतन टाटा ने अपने कंपनी को किसी को ना बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और देखते ही देखते टाटा कार की बिजनेस अच्छी खासी रफ्तार पकड़ने लगा, जिससे उनको फ़ायदा होने लगा। और वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही थी और सन 2008 के अंत तक दिवालिया होने की कगार पर थी। और उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के साथ अपने लग्जरी कार जगुआर और रेंज रोवर के खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड कंपनी के अच्छा खासा दाम देने को कहा। चूँकि विल्फोर्ड पहले से ही जगुआर और रेंज रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे, उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। विल्फोर्ड बिल्कुल उसी तरह के समूह के साथ रतन टाटा के मुख्यालय पर पहुंचा, जैसे कभी रतन टाटा विल्फोर्ड के पास पहुंचे थे। मीटिंग में यह तय हुआ था कि जगुआर और रेंज रोवर ब्रांड 93,000 करोड़ में रतन टाटा के समूह का अधीन होगा। इस बार भी विल्फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, और इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। विल्फोर्ड ने कहा, आप हमारी कंपनी खरीद कर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और रेंज रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा अगर चाहते तो विल्फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो सफलता और महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं।